तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते। उनका अकाउंट ये धर्मराज, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ये धर्मराय नहीं लेता। उसका उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज़्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते, और हम काल के जाल में रह जाते। पुण्यात्माओं, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम बहुत बूढ़े संकट में फंसे पड़े हैं, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। कब तक? जब तक नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनको नाम मिल गया वो तो निश्चिंत हो गए कि भाई हम काल तो बाहर हो गए, काल हमारे निकट आ नहीं सकता। परमात्मा कबीर जी के जो शरण में आगे और मर्यादा पूरी रखते हैं, उन पर काल का अटैक नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये हंस पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। इस बात को वो काल भी मानता है कि हाँ, कबीर जी के हंस को हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये अनमोल ज्ञान जो 21 ब्रह्मांड में नहीं था, जो तुम्हें मिल रहा है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। हमारा ये ऊपर जो शरीर है, ये तो ऐसा समझो जैसे बादाम के ऊपर छिलका, और अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जैसे गिरी। ये समझो कि गिरी के, उस गिरी में भी कोई और बीज हो, ऐसा जानो। तो ऐसे इस शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव रहता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म वासनाएं लिप्त हो जाती हैं। जैसे ये प्राणी पूरे जीवन में जैसा भी चटपटा आहार करता है, मांस खाता है, सुल्फा पीता है, शराब पीता है और अफीम खाता है, ये जैसे भी 36 व्यंजन खाता है, तो ऐसे वो सभी की वासना सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाती है। और जैसे आहार हम करते हैं इसका, इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, ये कार्य करने योग्य रहता है।
और उसके अंदर से और सूक्ष्म जो वासना होती है वो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लिप्त हो जाती है। फिर ये काल भगवान 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को 21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी, एक बड़ी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो सुल्टा कर लें ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आँच, गर्मी, ताप। वहाँ पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे उक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे और इसने कूट छेद 1 घंटा। हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे थी मुसड़ मुखड़ में गेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ गेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते, उनका अकाउंट ये धर्मराज इस काल का जो चीफ जस्टिस है ये धर्मराय नहीं लेता। उसका उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज़्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते। और
हम काल के जाल में रह जाते।